सभी दिव्य आत्माओं को जो राष्ट्र के निर्माण में लगी हुई हैं, ऐसी परम और सम्मानीय आत्माओं को मैं सादर नमस्कार करता हूं और आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन मिशन चला रहा हूँ। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई इस पूरी व्यवस्था, इस चक्रव्यूह में ये हिंदुस्तान फंसा हुआ है। जब तक आप इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ेंगे, आप खुशहाली बहुत दूर रहेगी। तो प्रश्न ये उठता है कि पहले तो आप अपने जीवन की व्यवस्था समझिए। आप पैदा होते हैं, 80 साल तक जिंदा रहते हैं। जिंदा रहने के बाद फिर आप अपनी जो रिले रेस की तरह अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए छोड़ देते हैं और रिले रेस बढ़ती चली जाती है। जहाँ रिले रेस कमजोर होगी, वहीं आप गुलामी की ओर चले जाएंगे। आपकी जो संस्कार थे, आपके जो विचार थे, जब कमजोर हुए तो मुगलों ने आप पर आक्रमण किया। यक्ष, नान, किन्नर, यवन, हूण, मुगल, अंग्रेज आए और आपको लूटते रहे। तो पहले तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के हजारों लाखों लोगों ने प्राण आहूत किए आपको एक स्वतंत्र राष्ट्र देने के लिए। जब आपको स्वतंत्र राष्ट्र दिया तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्र निर्माण आप करें। आपने दो तरह के, आप मालिक हैं, आप अपने कर्मचारी नियुक्त करते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो श्रम के बदले पारिश्रमिक लेते हैं, आप उनको पारिश्रमिक देते हैं। यदि सही काम नहीं करते तो कमजोरी आप में मालिक होने की हैसियत से है कि उनको काम नहीं करा पाए। अब प्रश्न है कि हमारे पास 3 प्रकार के कमजोरी हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 है। तीनों लोग शपथ लेकर के इसमें अपने श्रम के बदले पारिश्रमिक लेते हैं। पहला व्यक्ति शपथ लेता है कि मैं विधियों का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिपरीक्षण करूंगा। जब से संविधान लागू हुआ, किसी भी राष्ट्रपति या किसी भी गवर्नर ने राज्य सरकार या केंद्र सरकार को निर्देश नहीं दिया कि वो सारे कानून जो भारत के विकास में बाधक है उनकी परीक्षा करो और नए कानून उसके अनुकूल बनो। दूसरी चीज है, एक कहता है कि मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सबके साथ समान रूप से न्याय करूंगा। पार्लियामेंट इसको कहते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये शपथ लेते हैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष। तो अनुराग इनको किसके प्रति होता है? जिस पार्टी के नेता होते हैं। द्वेष किसके प्रति होता है? जो दूसरी पार्टी का होता है। तो अनुराग और द्वेष से लिप्त व्यक्ति पार्लियामेंट और विधायकों में बैठा है, मालिक होने के हैसियत से आप उसका कभी विरोध नहीं करेंगे। इसी तरह तीसरा हमारा कर्मचारी है, जो कहता है कि मैं विधि की मर्यादा की रक्षा करूंगा। सारे देश में कम पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम में पाए जाते हैं, जिनके फैसलों की अपीलें होती है। देखिए, न्याय की कभी अपील नहीं होती। अपील किसकी होती है? अन्याय की। अन्याय करने वाला व्यक्ति न्यायाधीश या न्यायमूर्ति कैसे बनकर बैठा हुआ है, आप कभी नहीं बोलते। इस सारी व्यवस्था को जीने के बाद मेरे सामने हमेशा एक कानून खड़ा रहा। जब भी मैं किसी क्षेत्र में जाता हूँ, एक कानून खड़ा मुझको मिलता है, तो मैंने कहा इस सारे कानून को मैं बदलूंगा और 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना करके मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल कर दिया है कि आपके ये समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान के विवादों के निराकरण साल भर में कैसे होंगे, हम देते हैं। और वो हो गई है, उसमें अगले अगस्त में वो फाइल भी हो जाएगी। और मैंने संकल्प लिया है कि अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी मुक्त भारत हम 25-26 को बनाएंगे। एक तो जुडिशियल पर हम चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमने जो संस्था बनाई उसमें कहा हर गांव में एक नेता मिलेगा, हर जिले में एक नेता मिलेगा, पर मैदान में आने के पीछे पीछे पड़ा रहेगा। तो हमने राष्ट्रीय परिषद बनाई, प्रदेश परिषद बनाई, जिला परिषद बनाई और ग्राम पंचायत में भी परिषद बनाई। आप जिस स्तर पर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं उस परिषद में बैठिए और आप भी राष्ट्र के लिए कुछ करिए। आप खा पी करके, सो करके मरने की कहानी मत छोड़िए। उस व्यक्ति को सोचिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को और इनको सोचिए। हजारों लाखों लोगों ने प्राण बलिदान किए हैं वो आपके लिए। और आज जो दुनिया के लोग हैं, जैसे आप भारत के नागरिक हैं, वैसे अमेरिका का नागरिक है, वैसे रशिया का नागरिक है, वैसे पाकिस्तान का नागरिक है, वो भी राष्ट्र भक्ति से लवालब है, वो भी अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहता है।
तो ये जो खेल है हमारा फुटबॉल की तरह है कि 10 तमाम खिलाड़ी हमको रोकने के लिए खड़े हैं, फिर भी हमें गोल पोस्ट तक अपनी गेंद को डालना। दूसरी समस्या है, रामचंद्र जी ने सीता को खोजने के लिए जब हनुमान जी को भेजा तो वहाँ हजारों देखे इतना योजन समुद्र है, कौन पाएगा। तो हम सब समुद्र के उस किनारे पर बैठे हुए नागरिक हैं, खुशहाली सीता की खोज हमारे उस पार है। आप अपना बल अनुमानिए, अपनी ताकत अनुमानिए और आप भी सहयोग कार्य में कार्य करिए। सिर्फ बातों से मत सोचिए कि दूसरा आदमी, क्योंकि आप, इसलिए मैं सहयोग आंदोलन चलाता हूँ, मैं असहयोग आंदोलन नहीं चलाता। मैं किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि मैं मालिक हूँ, वो मेरा कर्मचारी है। तो वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो गलती तो मेरी है। और मेरे जैसे हजारों लोग इस समय चल पड़े हैं। हम लोग अगले सोमवार को जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में बकायदे वहाँ दे रहे हैं। और पूरी पार्लियामेंट को हमने टी पार्टी दी है कि है कोई माई का लाल पार्लियामेंट में बैठा हुआ जो ब्रिटिश सरकार के चक्रव्यूह को तोड़ दे, नहीं ये बता दे कि वह कानून भारत के विकास में कैसे बात आगे की ओर बढ़े। बस इन्हीं शब्दों में धन्यवाद देता हूँ।